अब चलें, अब ये डायग्राम देखें पहले। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसी की दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। इसकी हर्नियाज हैं, मोरगैगनी हर्निया और बोस्डलेक हर्निया, इन रिलेशन टू दिस डायाफ्राम, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब इसी इसी में हम लोग सारा का सारा जो हमने अभी पीछे लास्ट सेशन में किया था उसको कर लेते हैं डिस्कस, ताकि आप लोगों को दोबारा क्लियर हो। दिस इज द सेंट्रल टेंडन, सेंट्रल टेंडन, ठीक। ये है स्टर्नल पार्ट जिससे स्टर्नल फाइबर्स आ रहे हैं। ये है कोस्टल पार्ट जिससे कोस्टल फाइबर्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके रिब्स वगैरह से। और ये है लंबर पार्ट, ये है राइट क्रस, राइट क्रस। और ये आपका बन गया है जी लेफ्ट क्रस, ठीक है। तो इन दोनों को जो ये रैप कर रहा है, ये जिसको मैंने अभी बनाया रेड में, ये है आपका मीडियन, मीडियन आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। और ये जो आपका अभी ये जो मैं अब ग्रीन में बना रहा हूं, ये दिस इज द राइट क्रस एंड इट इज रैपिंग द ईजोफेगस। ये है आपकी ओपनिंग फॉर द ईजोफेगस, ईजोफेगस। आप देखें, ईजोफेगस जो है, इट इज पासिंग थ्रू द डायफ्राम एट T10 लेवल। अब ईजोफेगस के साथ आपकी वैगस नर्व भी होगी, प्लीज रिमेंबर इट फॉर एवर। और इसके साथ साथ आपके जो हैं ईजोफेगियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी होगी, ठीक है। तो ये सारी इस ईजोफेगियल ओपनिंग से पास कर रही है, क्योंकि ईजोफेगस के पास ही आपकी उसने इनर्वेशन आगे वैगस नर्व ने नीचे जाना है डायफ्राम से एब्डोमेन में, और फिर आगे इनर्वेशन वगैरह देनी है, तो वो फिर ईजोफेगस ओपनिंग से ही पास करेगा। ये है आपकी ओपनिंग फॉर आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा, सेंट्रल टेंडन में, क्योंकि हार्ट आपका सेंट्रल टेंडन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इट इज एट T8 लेवल। अब ये आईवीसी इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ योर बॉडी। जब ये राइट साइड पे है तो इसके साथ आपकी राइट फ्रेनिक नर्व भी होगी, राइट फ्रेनिक नर्व भी होगी इसके साथ, ठीक है, क्लियर। अब ये है, ये जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट बन रहा है जिसमें आपका ये अयोर्टा पड़ा हुआ है, तो अयोर्टा इज देयर, अयोर्टा। तो अयोर्टा के साथ इसमें आपकी एजाइगस वेन भी है, ठीक है। इसमें आपका थोरेसिक डक्ट भी है, थोरेसिक डक्ट आपका लिम्फेटिक डक्ट है, थोरेसिक डक्ट इज आल्सो देयर, ठीक है। अब ये जो है ये दिस वन, दिस इज योर मीडियल आर्कुएट लिगामेंट। अब ये मीडियल है, मीडियल, मीडियल ये बीच वाला मीडियन है। और मीडियल में क्या आपका पास हो रहा है, सिंपैथेटिक ट्रंक इज पासिंग या सिंपैथेटिक चेन इज पासिंग, ठीक। और ये जो लैटरल है, ये वाला लैटरल है, दिस वन, दिस इज योर लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। और इसमें से क्या पास हो रहा है, क्योंकि ये आपका इस मसल के फेशिया से बन रहा है, ये आपका क्वाड्रेटस लंबोरा मसल है, ये आपका सोआस मसल है, इसके फेशिया से ये बने हुए। तो इस लेटरल आर्कुएट लिगामेंट से आपके पास हो रहे हैं सब कॉस्टल आर्टरी वेन एंड नर्व्स, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, अगर रट्टा लगाओगे आप लोगों को भूल जाएगा। अब देखें, यहां पे इसमें आपके दो डिफेक्ट्स हैं इस डायग्राम में, एक मोरगैगनी हर्निया है, एक बोस्डलेक हर्निया है। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को सब लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट कॉमन diaphragmatic hernia, it is your Bosdalek hernia, or it is also known as congenital diaphragmatic hernia, ठीक है। ये पहला एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका क्या पता होना चाहिए, इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियो लैटरली, तो इसका निमोनिक है BPL,
बोजडेलेक हर्निया प्रेजेंट पोस्टीरियर लैटरली। मोरगैगनी हर्निया देखें, MREM, ठीक है। तो ये राइट साइड पे है, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, बोजडेलेक हर्निया मोस्ट कॉमनली, ठीक है। एंड इट इज ऑन द राइट साइड एंड इट इज प्रेजेंट एंटीरियो मीडियली। और ये जो है ना, ये जगह, इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ लैरी, स्पेस ऑफ लैरी। ये अगर याद करना है कर लो, अगर नहीं करना कोई मसला नहीं। ठीक है, बस ये याद रखना है स्पेस ऑफ लैरी क्या होता है। कई दफा ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ डायाफ्राम, इस टर्नल पार्ट और इस कोस्टल जो रीजन के बीच में एक थोड़ा सा गैप रह जाता है, इसको बोल देते हैं स्पेस ऑफ लैरी। और अगर इधर से कंटेंट्स इधर उधर हो तो उसको आप बोल दोगे जी मोरगैगनी हर्निया। मगर ये कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन इज दिस कॉन्जेनिटल डायाफ्रैगमेटिक हर्निया विच इज नोन एज बोशडेलेक हर्निया, and this is present most commonly on the left side and it is present posterior laterally, ठीक है। एंड दिस, अब ये एक्सरे आप लोगों को वो देंगे एग्जाम में, बच्चे का एक्सरे होगा। और ये देखें, अब ये राइट साइड है, ये देखें इधर उन्होंने मार्क किया हुआ, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। अब आपको ये देखें, ये एक्सरे चेस्ट, ये आपको एक्सरे चेस्ट नजर आ रहा है, लेकिन ये थोरेसिक रीजन में ये जो ब्लैक ब्लैक से ये सारा कंटेंट है, दीज आर द इंटेस्टाइन्स। तो इंटेस्टाइन्स आर पासिंग फ्रॉम abdominal cavity and now it is entering into the thoracic cavity by this defect which is known as Bosdelek hernia, ठीक है। और इसकी कॉज क्या है? इट इज डिफेक्ट इन प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये बस याद कर लो, ये इसकी एम्ब्रियोलॉजिकली है कि जब प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन में जब डिफेक्ट होगा तो ये इस तरह का एक हर्निया बन जाएगा जिसको आप बोजडेलेक हर्निया का बोलोगे। जो बच्चे आपके पास आएंगे उनका जब आप एक्सरे चेस्ट वगैरह करोगे तो आपको एक्सरे चेस्ट में जो इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, इट इज एंटरिंग इनटू द थोरेसिक कैविटी एंड नाउ इट इज अप्लाइंग प्रेशर ऑन द लंग्स आल्सो। पेशेंट बच्चे को डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग वगैरह में, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट से इंटेस्टाइन फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इट विल एंटर इनटू द थोरेसिक कैविटी। And this is your which hernia? Congenital diaphragmatic hernia, which is the most common congenital diaphragmatic hernia. It is present posterior-laterally. और इसका एक और एमसीक्यू जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस पेशेंट में बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये भी बहुत पूछा जाता है। उसकी सीवियर कंडीशन होगी तो आप उसको बैग एंड मास वेंटिलेशन नहीं करोगे। बैग एंड मास वेंटिलेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन विद बोस्डेलेक हर्निया। इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये सारे पॉइंट्स इन रिलेशन टू डायाफ्राम, ठीक है। तो आप डायाफ्राम में, ठीक है, ये मैंने आपको ओपनिंग्स वगैरह सारा बता दिया हुआ है, ठीक है। तो डायाफ्राम में देखें, अब ये है आपका डायाफ्राम मसल फॉर एग्जाम्पल। तो डायाफ्राम की इनर्वेशन आप लोगों को बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो डायाफ्राम की इनर्वेशन क्या है? मोटर जो है इट इज कंप्लीटली गिवन बाय फ्रेनिक नर्व। तो आपको फ्रेनिक नर्व का पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रेनिक नर्व के रूट वैल्यू क्या है? C3, C4, C5, बट मेनली चीफली इट इज द C4। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना फ्रेनिक नर्व का मेन कंपोनेंट क्या है, इट इज द chiefly the C4, but it is the anterior rami of C3, C4 and C5. तो motor innervation of diaphragm, it is the phrenic nerve। अब इसकी सेंसरी आपको पता होनी चाहिए। तो सेंसरी कैसे है? जो ये सेंट्रल पार्ट है, ये जिसको मैंने अभी रेड में हाईलाइट की है, दिस सेंट्रल पार्ट sensory innervation again innervated by phrenic nerve। लेकिन इसका जो पेरिफेरल पार्ट है,
जिसको मैं अभी ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको डायग्राम, वो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो इसका पेरिफेरल पार्ट है, दैट इज इनर्वेटेड बाय योर इंटरकोस्टल नर्व्स, इंटरकोस्टल नर्व्स। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसको याद करना है। तो अगर डायाफ्राम के नीचे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पेरिटोनियम की लेयर है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पेरिटोनियम लेयर, ठीक है, जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स वगैरह को कवर कर रही होगी। तो सेंट्रल पोर्शन अगेन इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व, जो पेरिफेरल पोर्शन होगा ऑफ द पेरिटोनियम, इट इज अगेन इनर्वेटेड बाय योर इंटरकोस्टल नर्व्स। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है? तो ये अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ फ्रेनिक नर्व। ये है अब आपका डायाफ्राम मसल, दिस इज योर डायाफ्राम मसल नाउ। ठीक, अब इस डायाफ्राम मसल की ये आपके देख रहे हो स्पाइनल नर्व, एंटीरियर रेमी ऑफ C3 C4 C5, इट इज फॉर्मिंग द फ्रेनिक नर्व। अब इस फ्रेनिक नर्व ये देखें, यहाँ पे एक मसल होगा इन द नेक रीजन, उसका नाम है एंटीरियर स्कैलिनियस मसल। ठीक है, तो ये जो फ्रेनिक नर्व है इट इज पासिंग टू द एंटीरियर स्कैलिनियस मसल। अब ये नीचे जा रहा है, व्हेन इट पासिस टू द हाइलम ऑफ द लंग। हाइलम क्या होता है? अगर ये लंग्स हैं तो इसके अंदर ये जो एंट्रेंस हो रही है इसको बोलते हैं हाइलम ऑफ द लंग्स। ठीक है, अब हाइलम ऑफ द लंग्स का एक क्लिनिकल कोरिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ये बनाऊं ना, दिस इज द हाइलम ऑफ द लंग, तो ये देखें, इसके एंटीरियरली एक नर्व है, एंटीरियरली जो नर्व है उसका नाम है फ्रेनिक नर्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्जिकली। और इसके पीछे भी, हाइलम के पीछे भी एक नर्व है, उस नर्व का नाम है वैगस नर्व। तो आप लोगों से अगर कोई पूछे ना कि हाइलम ऑफ द लंग्स के एंटीरियर कौन सी नर्व है, आप आंसर करोगे सर फ्रेनिक नर्व इज प्रेजेंट। अगर आपसे कोई पूछेगा भाई हाइलम ऑफ द लंग्स के पीछे कौन सी नर्व है, तो आप कहोगे सर वेगस नर्व इज प्रेजेंट विच इज योर 10th क्रेनियल नर्व। ओके, अब ये देखें, ये आपकी वेगस नर्व आ रही है। नो इट इज इनरफेटिंग योर दिस मसल, क्या नाम है इस मसल का? डायाफ्राम, डायाफ्राम मसल, right? This is a diaphragm muscle now. Now when it is going downward, तो अब ये देखें, अब ये तो डायाफ्राम की मैंने इनर्वेशन बताई है, यहाँ पे आपका ये हार्ट भी है, एंड दिस हार्ट इज कवर्ड बाय, दिस हार्ट इज कवर्ड बाय व्हाट? पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये जो लंग्स हैं दे आर आल्सो कवर्ड बाय व्हाट? प्लूरा, राइट, दे आर कवर्ड बाय प्लूरा। तो अब देखें, जो पेरिकार्डियम है उसकी भी इनर्वेशन आपकी फ्रेनिक नर्व है। प्लीज रिमेंबर इट फॉर एवर, पेरिकार्डियम इज आल्सो इनर्वेटेड बाय योर व्हाट? फ्रेनिक नर्व। ठीक है, अब ये देखें, ये प्लूरा है जो लंग्स को कवर करता है। प्लूरा का भी याद रख लें, देखें प्लूरा का ये पार्ट जो होगा जो रिब्स के पास है, आप उसको बोल दोगे कोस्टल प्लूरा। जो मीडियस्टीनियम, ये मीडियस्टीनियम है ना, बिट इंटरप्लूरल जो स्पेस है बिटवीन द टू लंग्स, तो ये जो आपका ये वाला जो ये वाला जो प्लूरा है जो मीडियस्टीनियम के पास, आप उसे बोल दोगे जी मीडियस्टीनियल प्लूरा। और ये वाला जो प्लूरा है जो डायाफ्राम मसल के पास है, आप इसे बोल दोगे जी डायाफ्रेगमेटिक प्लूरा। ठीक है, तो अब देखें, अब फ्रेनिक नर्व जब नीचे जाएगी तो ये पेरिकार्डियम को भी इनर्वेशन दे रही है, इट इज आल्सो इनर्वेटिंग योर मीडियस्टीनियल प्लूरा आल्सो। वॉइस नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही भाई? वॉइस आ रही है सबको? ये देखें, मैंने ये बताया था कि ये जो पहले मैं इसकी इनर्वेशन कंप्लीट कर दूं, फिर मैं दोबारा इसको सारे को रिवाइज कर दूंगा। तो जब ये फ्रेनिक नर्व नीचे आ रही है ना, तो देखें इसने पेरिकार्डियम को भी इनर्वेशन दे दी,
अब ये नीचे आएगी तो ये अब आ गया डायाफ्रेगमेटिक प्लूरा, क्योंकि डायाफ्राम मसल के पास है। तो ये डायाफ्रेगमेटिक प्लूरा का जो सेंट्रल पार्ट होगा, ठीक है, जिसको मैं चलो ग्रीन में दिखा देता हूँ, जो सेंट्रल पार्ट होगा डायाफ्रेगमेटिक प्लूरा का, उसको भी इनर्वेशन फ्रेनिक नर्व दे देगी। और जो पेरिफेरल पार्ट होगा डायाफ्रेगमेटिक प्लूरा का, इसको दे देगी इंटरकोस्टल नर्व। और ये जो कोस्टल प्लूरा होगा, इसको भी इनर्वेशन होगी इंटरकोस्टल नर्व से। ठीक है। तो फ्रेनिक नर्व के बाद आपको कौन कौन से पॉइंट्स पता होने चाहिए? पॉइंट नंबर 1, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द C3, C4, C5 एंटीरियर प्राइमरी रेमाई, चीफली इट इज द C4। ठीक है। अब इसकी राइट फ्रेनिक नर्व भी है, इट इज हैविंग लेफ्ट फ्रेनिक नर्व आल्सो। राइट का अगर आप कोर्स देखो, इट इज कह लो कि ज्यादा ये आपकी स्ट्रेट है। ठीक है। इट इज स्ट्रेट प्रेजेंट, शॉर्ट भी है और स्ट्रेट भी है। लेकिन जो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है, ये देखो, इट इज लॉन्ग, ठीक है, एंड इट इज नॉट स्ट्रेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एपेक्स ऑफ द हार्ट। ठीक। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, फ्रेनिक नर्व इट इज इनर्वेटिंग योर डायाफ्राम मसल। तो फ्रेनिक नर्व, अगर डायाफ्राम मसल का आप कहोगे कि जी मोटर इनर्वेशन क्या है, तो आप कह दोगे सर इट इज कंप्लीटली मोटर इनर्वेशन डन बाय द फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व। ठीक। फिर आप कहोगे सर इसकी सेंसरी क्या है डायाफ्राम की? सेंसरी इनर्वेशन सेंट्रल पार्ट इज अगेन बाय द फ्रेनिक नर्व, बट द पेरिफेरल पार्ट, ये वाला peripheral part of the diaphragm sensory innervation, it is given by intercostal nerve। intercostal nerve। ठीक है। फिर आपने देखना है ये आप फ्रेनिक नर्व पास कहाँ कहाँ से हो रही है। इट इज पासिंग एंटीरियर टू योर एंटीरियर स्कैलिनियस मसल, इसके एंटीरियरली पास कर रही है, पीछे से नहीं, आगे से पास कर रही है। और हाइलम ऑफ द लंग्स में, हाइलम क्या होता है? जहां पे आपके ब्रोंक, पल्मनरी आर्टरी, वेन स्ट्रक्चर वगैरह एंटरिंग और लीविंग द लंग्स, इसको बोलते हैं हाइलम। अब आपने देखना है यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1, हाइलम ऑफ द लंग्स के एंटीरियरली प्रेजेंट है आपकी फ्रेनिक नर्व। हाइलम ऑफ द लंग्स के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है वेगस नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट सर्जिकली, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। हाइलम के आगे है फ्रेनिक नर्व, हाइलम के पीछे है आपकी वेगस नर्व। ठीक है। अब जब ये हाइलम से आगे नीचे आ गए तो यहाँ पे आ गया जी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज इनर्वेटेड बाय फ्रेनिक नर्व। दिस इज आल्सो योर MCQ। अब यहाँ पे प्लूरा भी है, विच इज कवरिंग द लंग्स। अब प्लूरा, अगर प्लूरा के टाइप्स हैं, अगर तो वो रिब्स पे है तो उसको कोस्टल प्लूरा बोल दोगे, अगर तो वो मीडियास्टीनियम में है तो उसको मीडियास्टीनियल प्लूरा बोल दोगे, अगर वो अराउंड द डायाफ्राम मसल है तो आप उसे डायाफ्रेगमेटिक प्लूरा बोल दोगे। तो मीडियास्टीनियल प्लूरा इज अगेन इनर्वेटिंग बाय योर फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व, and your diaphragmatic pleura central portion is innervated by phrenic nerve, peripheral is innervated by intercostal nerve। डायफ्राम का भी तो ऐसे ही था ना, सेंट्रल सेंसरी फ्रेनिक नर्व एंड पेरिफेरल इनर्वेटेड बाय इंटरकॉस्टल। तो जितना पेरिफेरल है सारा इंटरकॉस्टल है। अगर यहाँ पे पेरिटोनियम भी होगा, सेंट्रल इज फ्रेनिक, पेरिफेरल इज इंटरकॉस्टल नर्व। क्लियर टू एवरीवन? और ये जो जो कोस्टल प्लूरा है, इट इज अगेन इनर्वेटिंग बाय योर इंटरकोस्टल नर्व। क्लियर टू एवरीवन? तो ये इसके पॉइंट्स वगैरह थे, ये डायग्राम थी। चले वो अब अगर बनानी है तो कहते हैं बना लेते हैं, नहीं तो इसी पे देख लेते हैं हम। ये आपको मैंने भी, ये अब ये डायग्राम देखें सारे स्टूडेंट्स, सी दिस डायग्राम ऑल स्टूडेंट्स, ये देखें। So anterior MI of C3, C4, C5, it is forming your this phrenic nerve। अब देखें, राइट साइड वाली बिल्कुल स्ट्रेट है, शॉर्ट एंड स्ट्रेट। अब देखें, इट इज पासिंग एंटीरियर, यहाँ पे मसल होगा ये,
दिस इज योर स्कैलिनस एंटीरियर मसल। तो ये देख रहे हो, ये फ्रेनिक नर्व इसके एंटीरियरली पास कर रही है, इसके पीछे से नहीं पास कर रही, इट इज पासिंग एंटीरियरली। अब ये नीचे आ रही है, व्हेन इट इज कमिंग डाउनवर्ड, ये है हाइलम ऑफ द लंग्स, जहां पे ब्रोंकाई राइट और मेन ब्रोंकाई एंटरिंग इनटू द लंग्स। So it is passing anterior to the hilum of the lungs, and now it is innervating not only the diaphragm muscle, it is also innervating the pericardium, it is also innervating the mediastinal pleura, it is also innervating the diaphragmatic pleura central portion also. Clear to everyone? तो ये है, ये देखिए, दिस इज द डायाफ्राम मसल, दिस इज योर होल डायाफ्राम मसल, राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम, left crus of diaphragm. This is the median arcuate ligament, medial arcuate ligament, lateral arcuate ligament. lateral से क्या पास हो रहा है? योर सब कॉस्टल आर्टरी वेन नर्व। मीडियल से क्या पास हो रहा है? योर सिंपैथेटिक ट्रंक। मीडियन से क्या पास हो रहा है? आयोटा, एजाइगस एंड योर व्हाट? कौन बताएगा? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, अभी बताया आप सब लोगों को। अयोटा, एजाइगस वेन, और तीसरा कौन सा स्ट्रक्चर? थोरेसिक डक्ट। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने, अब ये है आईवीसी, देख रहे हो, इट दिस आईवीसी, वेरी गुड, दिस आईवीसी इंफीरियर वेना केवा, इट इज पियर्सिंग द सेंट्रल टेंडन, और यहाँ पे आपका हार्ट होगा, देख रहे हो। तो हार्ट इज प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायाफ्राम मसल। ये पूरी थोरेसिक कैविटी है, ये दिस इज डाउनवर्ड, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो ये आईवीसी में आपका क्या है? योर क्या था? आईवीसी अलोंग विद योर फ्रेनिक नर्व। ठीक है, तो दिस इज योर होल टॉपिक ऑफ डायाफ्राम, इट्स इनर्वेशन एंड एवरीथिंग। क्लियर? क्लियर हो गया सबको? ये आप लोगों का था आज का टॉपिक। अगर कहते हो तो हम लोग इसकी अपनी डायग्राम खुद बना लेते हैं। ये देखें, थैंक यू सर। डायग्राम बना लेते हैं यार। ये देखो, C3, C4, C5, ये वो आपकी डायफ्राम वगैरह जो क्रस्ट है उससे पास होगी। अब ये देखें, ये तीनों मिलके बना रही है आपका क्या? दिस इज योर फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। ठीक है, अब ये पास कर रही है, ये देखें, यहाँ पे आपका मसल है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मसल? एंटीरियर स्कैलिनियस मसल। ठीक, यहाँ पे आपका है हाइलम ऑफ द लंग्स, हाइलम ऑफ द लंग्स। ठीक, अब ये आ रही है नीचे, एंड नाउ इट इज innervating your what? It is giving innervation to your diaphragm muscle. This is your diaphragm muscle. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो है हार्ट है, और दिस इज द पेरिकार्डियम। इट इज आल्सो इनर्वेटिंग द पेरिकार्डियम, इट इज आल्सो इनर्वेटिंग योर मीडियास्टीनियल प्लूरा, इट इज आल्सो इनर्वेटिंग योर डायाफ्रैग्मेटिक प्लूरा, ये सेंट्रल पार्ट। अब ये जो है इसका ये, दिस इज द सेंट्रल पार्ट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बनाऊंगा ये वाली, ये, ठीक है, तो ये देखो, ये इस तरह यूं जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, तो अब डायाफ्राम की जो मोटर हो जाएगी, दैट इज द फ्रेनिक नर्व। सेंसरी जो है, सेंट्रल विल बी सेंसरी, पेरिफेरल विल बी व्हाट? पेरिफेरल विल बी, पेरिफेरल विल बी व्हाट? इंटरकोस्टल नर्व। तो यहाँ पे जो डायाफ्रैग्मेटिक प्लूरा भी होगा वो सेंट्रली जो होगा वो फ्रेनिक होगा, पेरिफेरल जो होगा इट इज योर व्हाट? इट इज अगेन योर इंटरकोस्टल नर्व।
तो इस तरह आप लोगों ने एक रफ सी डायग्राम बना लेनी। हर्निया दोबारा बता दें, हर्निया दोबारा बता देते हैं। ठीक है, हर्निया का क्या है? हर्निया का मैंने आप लोगों को क्या बताया था? एक आपका बोस्डलेक हर्निया है, एक आप लोगों का है कौन सा दूसरा हर्निया था? मोरगैगेनी हर्निया। ये देखें, मोरगैगेनी। कॉमन कौन सा है? ये देखें, मोरगैगेनी हर्निया एंड बोस्डलेक हर्निया। ठीक, most common congenital diaphragmatic hernia, that is the Boschdalek hernia. Number one point. Second point, it is present uh, posterior-laterally. Most commonly, it is on the left side. ठीक है, जो आपका है Morgagini hernia, it is present most commonly on the right side and it is present anterior-medially. ठीक है, मोस्ट कॉमन congenital diaphragmatic hernia, it is your Boschdalek hernia. ठीक है, एंड इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन द प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जब आप बच्चे का एक्सरे वगैरह करोगे तो उसमें आपको क्या नजर आएगा? जो इंटेस्टाइन पार्ट है विच इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, थ्रू दिस डिफेक्ट इट विल एंटर इनटू द thoracic कैविटी। ठीक है, तो ये सारी इंटेस्टाइन वगैरह विच इज इनटू द thoracic cavity and now it is applying pressure on this side of the lungs also. ठीक है, तो इसको इसको आप बोलोगे बोस्डलेक हर्निया। और इसमें क्या है? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये आपका होता है मोरगैगनी हर्निया। इट इज प्रेजेंट और पासिंग थ्रू द स्पेस ऑफ लेरी। इसका नोमेनिक है रैम, इसका नोमेनिक है बीपीएल। राइट साइड एंटीरियो मीडियली। बोस्डलेक हर्निया क्या क्या है? प्रेजेंट पोस्टीरियो लैटरली एंड ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको दोगे तो ये तो और प्रेशर करेगा लंग्स पे, तो वो तो और कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें। बैग एंड मास वेंटिलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, इसमें आपने दूसरी चीजें करनी होती है। ओके, क्लियर टू एवरीवन? तो ये आपके आज के पॉइंट से इन रिलेशन टू diaphragmatic hernia, other things, etc., etc. Clear?